I have got above 45 LPA package, and it's being the highest package till now from Siddhaganga Institute of Technology. Mass recruitments, at least from our batch, it was like very less. EC specific companies बहुत ही ज़्यादा कम आता है, पर खाना पहले अच्छा था, अभी थोड़ा खराब कर दिया इन्होंने। गर्ल्स को अंदर कैंपस के अंदर ही हॉस्टल मिल रहा है। पहले क्या होता था, बाहर रखा जाता था उनको, और बॉयज हॉस्टल अंदर रहता था, अभी दोनों की अंदर ही है। एरिया डिसेंट है, कोई कंप्लेन ही नहीं है, पर हाँ, यू कांट कंपेयर इट विथ कोर बैंगलोर एरियाज लाइक। what are the actual cons of SIT? तो यार अगर तुम्हें बैंगलोर के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए या अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम हमारे टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर तुम्हें नीचे नंबर दिख रहा होगा। एंड ऑल्सो फील फ्री टू ऐड अ कॉमेंट डाउन बिलो कि यार तुम ऐसे कॉलेज का स्टूडेंट पॉडकास्ट और किन मतलब कॉलेज का देखना प्रेफर करोगे, राइट? सो आई विल मेक दैट हैपन फॉर यू। एंड चलो कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। वेलकम धनुष, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाउ आर यू डूइंग? हाय हाय, आई एम ग्रेट, हाउ अबाउट यू? आई एम डूइंग गुड टू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो अपने आपको कोई इंट्रोड्यूस कर दो। Hello everyone, I'm Dhanush. I have been a computer science graduate from Siddhaganga Institute of Technology. I have graduated in the year of 2026. So I have secured the placement from Amazon, being on campus itself. I have got above 45 LPA package, and it's being the highest package till now from Siddhaganga Institute of Technology. Wow, wow, that's a cool intro, man. So obviously, congratulations for your Amazon placement. And you said एक on campus भी था, तो तुम overall placement के बारे में काफ़ी अच्छे से knowledge होगा obviously about SIT. Yeah. So obviously आज हम SIT टुमकुर के बारे में बात करेंगे, and it's a very requested podcast also. Like बहुत सारा comments आया था about this कि यार क्योंकि ज़्यादा content नहीं है overall about SIT, and it's a pretty good Yeah. college in the Yeah. decent मतलब 10-15,000 वाला मार्क्स मतलब रैंक के रेंज में Mhm. कॉमेंट के में इट्स अ वेरी गुड Yeah. कॉलेज. So yeah, let's start with the placement stats and all, and how is the overall on campus placement stat and average कितना जाता है and all जितना तुम्हारा knowledge है. Sure. So I think average package अगर तुम consider करोगे, it will be around 8. एवरेज उतना चलता है। फिर अगर तुम मीडियन की बात करोगे तो थोड़ा सा हाई हो सकता है, मतलब 10 से ऊपर हो सकता है। Okay. When you compare average, it will come down, or it might be around 10 itself. It's not like too high or too low. Okay. When you come, it has good ample amount of offers. It's not like only few are getting placed and few are not. uh, like most of them will get placed, but थोड़ा थोड़ा सा बच जाता है लास्ट एंडिंग तक, अभी तक। Most of them will get placed early itself. The trend what is generally going on is internship का ऑफर मिल जाता है, उसके बाद कन्वर्जन होना उसके हाथ में होता है। फुल टाइम ऑफर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कम आता है कंपनीज, मतलब गिन चुन के अराउंड 5 to 10 कंपनीज आ सकता है बस, out of 100, 150, something like that. Only 5 to 10 companies will be for direct full-time offers. Rest of all will be internship based conversion wala companies, like most of them. This is what going on, and थर्ड ईयर एंड से शुरू हो जाता है प्लेसमेंट्स। थर्ड ईयर एंड मैं बोल रहा हूँ, थर्ड ईयर 6 सेम की हाफ, उस समय Okay. तक शुरू हो जाता है, एंड अभी तक मतलब फोर्थ ईयर एंड तक खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट नील हो जाता है। फिर उसके बाद एक दो कंपनी से एक महीने में एक दो कंपनी से आ जाता है, बस इतना Okay. चलता है। Okay, नाइस नाइस। सो यू सेड वन थिंग कि जो तुम पहले जो बोल रहे हो जो स्टैट था ओवरऑल कॉलेज का सभी ब्रांचेस को मिला के या ओनली सीएस ओनली? ना, आईटी ब्रांचेस वगैरह, मतलब अच्छा। आईएससी, सीएससी, इस सीएससी विद एआईएमएल, ओनली 3 ब्रांचेस आर देयर रिलेटेड टू आईटी। आईटी की बात कर रहा था। ईसी ओके। में थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब एज कंपेयर टू आईटी, बट डिसेंट है, उतना भी खराब नहीं है। मेक सेंस। तो जो यू सेड कि मीडियन पैकेज यहाँ पे थोड़ा सा कम है देन एवरेज, मतलब सॉरी एवरेज पैकेज यहाँ पे यू सेड हाँ मीडियन पैकेज ज़्यादा है देन एवरेज, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? लाइक मोटा मोटा ऐसा होता है ना कि मीडियन पैकेज कम होता है थोड़ा सा देन एवरेज. हाँ, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज लाइक मेजॉरिटी ऑफ द ऑफर्स जो भी
एक बंदे को 2-3 ऑफर आ चुका होता है, मतलब हाँ 3 एलपीए का, 2 एलपीए का बैकअप ऑफर्स बोलते हैं ना उसको, हाँ हाँ वो हाँ आ हाँ। जाता है। फिर तुम कंसिडर करोगे तो एवरेज कम होता होता चलता है, क्योंकि हम्म। ऑफर्स किस मामले में, अगर तुम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करो तो एवरेज भी 10 के आसपास निकल के आ जाता है। ओके, पर गॉट इट हाँ, गॉट ये इट। भी मान के चल सकते हैं कि 5-6 वाली कंपनीज कम ही आता है, और ओके। जो भी मास रिक्रूटर्स होंगे ना वो आता है। हम्म फिर उसके बाद 5-6 वाली कंपनीज बहुत ही कम आता है। उसके बाद जो भी आता है जेन्युइन कंपनीज होता है, आप आंख बंद करके चल सकते हो, उसका उस तरफ का कंपनीज आता है। पर थोड़ा सा उसके लिए, उसको निकालने के लिए स्किल भी चाहिए होता है, इतना इजीली नहीं हो जाता प्लेसमेंट। आपको हम्म एफर्ट्स डालना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है, सब कुछ आप ही करना पड़ता है। कॉलेज का काम बस इतना होता है, कंपनीज को लाके आपको दिलाना बस। हम्म। मेक सेंस मेक सेंस। सो हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे तुम्हारे हिसाब से अप्रोक्सीमेट, लाइक कितना परसेंट मास रिक्रूटेड होता है, कितना परसेंट डिसेंट होता है? Mass recruitments, at least from our batch, it was like very less. ओके। इन्फोसिस आया था, टीसीएस तो चलता रहता है, मतलब 2-3 बार आया था टीसीएस। हम्म कितना ऑफर्स हुआ वो थोड़ा सा कम पता चला। इन्फोसिस हम्म। का बहुत ही थोड़ा बड़ा नंबर है, फिर एसेंचर का भी थोड़ा बड़ा नंबर है। हाउ इज द बाकी आई नंबर? थिंक 50-60 से ऊपर है ऑफर्स। ओके, मेक सेंस। फिर कंटिन्यू। मोस्ट ऑफ द कम लाइक आई कैन टेल लाइक अराउंड 100 कंपनीज आया था, अराउंड 10 के आसपास बस। और हाँ, अमेजोन के अलावा मॉर्गन स्टैनली आया था। फिर मॉर्गन स्टैनली में 10 लोगों को लेके चला था उन्होंने। अभी कन्वर्जन का पता नहीं, अभी जुलाई को पता चलेगा, वो 1 साल का इंटर्नशिप था, जुलाई को पता चलेगा। फिर 15 से 20 के अराउंड 10 कंपनीज, 10-5 कंपनीज निकाल सकते हो, 10-15 कंपनीज। फिर ऐसे ही होता है, मतलब 10 के ऊपर अराउंड 80 कंपनीज निकाल सकते हैं हम। ओके, दैट्स गुड एक्चुअली। मतलब तुम बोल रहे हो हाँ कि अराउंड 100 कंपनीज आया था, तो उसमें से अराउंड 10 कंपनीज होगा मास रिक्रूटर, लाइक 2 3 4 हाँ ऐसे एलपीए हाँ वाले, हाँ एंड 10 एलपीए के ऊपर इज लाइक 80 कंपनीज, ऐसा बोल रहे हाँ हो? हाँ। वाओ, दैट्स अ प्रीटी गुड नंबर। एंड ओवरऑल स्टूडेंट इनटेक कितना है अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट इनटेक अभी तो पता नहीं, हमारा बैच में जो था वो 300 की आसपास आईटी ब्रांचेस मिला के है। हाँ हाँ। ईसी वाले को मिला के अराउंड 500 हो जाता है। फिर बाकी उतना ज़्यादा इंटैक्ट नहीं है बाकी ब्रांचेस में। मान के चलता हूँ, एक एक ब्रांच में 50 से 60 तक हो सकता है बस। ओके, मेक सेंस। तो स्टूडेंट इनटेक तो एक्चुअली कम ही है, मतलब एटलीस्ट तुम्हारे ब्रांच तक तो हाँ काफ़ी कम ही है तुम्हारे हाँ, बैच कम तक। है। कूल कूल। सो ओवरऑल आई अभी थिंक जो पूरा प्लेसमेंट के लिए कंपटीशन है थोड़ा सा उतना भी ज़्यादा, मतलब कट टू कट नहीं होगा। नहीं होगा, पर स्टूडेंट क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कम कम बच्चे हैं, और प्लेसमेंट्स भी ठीक ठाक है। हाँ तो हाँ इतना भी मुश्किल नहीं होगा, इतना भी इजी नहीं होगा बस। हाँ, वो तो है। हाँ, एंड अभी तक यू आर सेइंग समथिंग कि अभी का स्टूडेंट इंटेक कितना, मतलब यू आर अप्रोक्सीमेटिंग शायद। मतलब अभी 700 के आसपास हो चुका होगा, मतलब ईसी और आईटी मिला के 700 ओके, तो के टोटल शायद आसपास। 1000 के आसपास होगा। हाँ बस। स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, लाइक बहुत कॉलेज में तो हम्म, बहुत है। तो सही बात है। तो प्लेसमेंट वाला चीज़ को जो मैं अगर कंक्लूड करूँ अभी तक, तो यू आर सेइंग कि 100 कंपनीज के आसपास आता है, तो उसमें से 80% कंपनीज आर प्रीटी गुड ओनली, लाइक 10 एलपी के ऊपर। हाँ, सो दैट्स प्रीटी 8 गुड। से ऊपर ही है। हाँ हाँ, 8 से ऊपर तो अच्छा ऑफर ही माना जाएगा ऑब्वियसली। हाँ एंड हाँ। अनदर थिंग यू आर सेइंग कि 90, अगर 100 कंपनीज आता है तो 95 कंपनीज ही दे आर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप ओनली, देन तुम्हें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, या राइट? या हाँ ओके। So you are also getting, then I think I am assuming internship वो convert होगा full या time, या? या। Okay, got it, cool cool. So what about the EC branches? तुम्हें क्या लगता है कि like कितना CSC placement में लोग बैठ सकते हैं EC वाले student approximate? ईसी वाले सभी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई रूल कॉलेज तो नहीं लगाएगा। अगर कोई कंपनी का हम्म स्पेसिफिक रूल होता है तो वो मना कर देंगे। बाकी सबके सब बैठ सकता है, पर थोड़ा सा एड्ज जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी वाले हम्म देखते हैं ना कि हम्म सीएससी वाले हैं या ईसी वाले। अगर तुम्हें स्किल्ड हो तो चलेगा, अगर नहीं हो हम्म, तो ब्रांच भी मैटर करता है। हाँ, क्योंकि सीएससी वाले को उतना of प्रेफर course, किया जाता है कंपनी में। of course, makes हाँ, sense. And जो is भी there मैंने any बोला। sorry,
कंटिन्यू कंटिन्यू। जो भी बोला था ना मैं, 80 कंपनी के आसपास, 10 से ऊपर आ जाता है वो। वो सभी कंपनीज ऐसा है कि दो दो लोग लेके जाता है, 3 लोग लेके जाता है, ऐसा लेके जाता है। उससे ज्यादा मैंने नहीं देखा कि 20 लोग 30 लोग को लेके लेके गया। एक कंपनी आया था ओरेकल, वो थोड़ा ज्यादा लेके गया था, 15 के आसपास, मैंने मुझे याद नहीं है। वो बस एक था, बस बाकी सब इतना ही चलता है। कूल कूल। सो हाँ। एंड ओवरऑल द हाईएस्ट पैकेज के बारे में तो क्या ही पूछूं, मतलब यू गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली यू ऑलरेडी मेंशन दैट। एंड तो ओथ सिर्फ तुम्हें ही मिला या मतलब और भी ऑफर्स था उसमें सेम प्लेसमेंट? नहीं, मतलब अमेजोन में टोटली 8 लोगों को हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट अच्छा रोल में। मेरे अच्छा। रोल में मैं अकेला बंदा था, वो हुआ था। मेरे के अलावा 38 LPA को एक फुल टाइम हुआ है। फिर हम्म। बाकी वेटिंग पे है, ऑलमोस्ट कि ऑफर आ जाएगा। हाँ बाकी गॉट इट। पांच पांच लोग। इट्स अ प्रीटी गुड फीलिंग ऑल्सो ना, यू गेट द हाईएस्ट प्लेसमेंट। तो मतलब तुम हाँ। जब एस्पिरेंट होते तो उस टाइम हम सोचते हैं कि इतना हाईएस्ट प्लेसमेंट लगता है, देन कॉलेज में जाके जब मिलते तो शायद बहुत मजा आता है। हाउ इज द हाँ, एक्सपीरियंस ओवरऑल उसमें? वो तो है, मतलब सभी से सभी को जानता है ऐसा। वो हाँ हाँ होता है वो फीलिंग तो, वो तो मना नहीं कर सकते। बिल्कुल, पॉपुलैरिटी बढ़ बाकी जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ। हाँ। सही बात है। ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ईसी स्टफ। तो ईसी में इज देयर एनी ईसी स्पेसिफिक कंपनीज जो आता है या ओनली सीएस कंपनीज ही आता है? इसी स्पेसिफिक कंपनीज बहुत ही ज्यादा कम आता है, पता नहीं, मतलब 5 के आसपास आ सकते हैं ऐसा मान लो। ओके। मैंने सुना नहीं है, इतना ज्यादा नहीं आता। बाकी हम्म सब आईटी रिलेटेड ही आता है, मतलब जो भी कोर ब्रांचेस है सबके सब, मैकेनिकल हो गया, हम्म इलेक्ट्रिकल हो गया, सबके सब इतना ही आता है, 5 मान लो बस। ओके, अच्छे तो कंपनीज बेसिकली जो वो तुम। कोर ब्रांचेस को भी आईटी प्लेसमेंट के लिए ही बैठना पड़ता है। हाँ, मोस्टली। एंड थोड़ा सा उनका एज कम हो जाता होगा ऑब्वियसली, राइट? हाँ, ऑब्वियसली। सो यू हैव सीन एनी गुड एग्जांपल जो कोर से है जिनको अच्छा प्लेसमेंट मिला इन द टेक ऑन कैंपस? यार एक बंदा तो है, मतलब उसको मैं जानता हूँ कि हमारा क्लब में था, मतलब टेक क्लब्स होता है ना, वहाँ पे था। हम्म वो बंदा बहुत ही, मतलब 10th से कोडिंग स्टार्ट करा था, ऐसा बंदा हम्म था। उसको, मतलब हम सोचते कि बड़ा प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, कि मतलब मान लो तो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा सब कुछ है उसके पास। हम्म लेकिन ब्रांच की वगैरह और सीजेपी हम्म। की वजह से उसका प्लेसमेंट जो हुआ, नोकिया में हो गया है। ओके। इट्स ऑल्सो ए डिसेंट प्रिटी गुड कंपनी, लाइक 12 LPA के आसपास है। तो कूल। ऐसा मान सकते हैं, अगर वही बंदा सीएस में होके थोड़ा अच्छा सीजीपीए मेंटेन करके चलता ना, उसका कुछ अलग ही पैकेज निकल के आ जाता था, मतलब कम से कम हम्म। डबल तो होता था। ऐसा है। Makes sense, makes sense. So हाँ। then honestly speaking, what do you think कि कोर ब्रांचेस इन एसआईटी और थे उतना, या शायद उनको अवॉइड करके लोअर कॉलेज में सीएस लेना चाहिए? मैं होता तो लोअर कॉलेजेस चला जाता सीएस में, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो है ईसी में पास करना उतना आसान नहीं होता, और सीजीपीए मेंटेन करना उतना आसान नहीं होता जितना हम्म। सीएस में या आईआईएससी में होता है। मेक सेंस, एटलीस्ट। मेक सेंस। हाँ, दैट्स अ एटलीस्ट वेरी मतलब थोड़े ऑनेस्ट मतलब। थॉट आल्सो। हाँ हाँ, एक दो कॉलेज जस्ट नीचे चला जाता, सीएससी हाँ। रिलेटेड ब्रांचेस जो भी मिलते हैं, आईएससी एएमएल वगैरह, उसको ले हम्म लेता। हम्म। मेक सेंस, मेक सेंस। Cool. So obviously you got the idea overall about placement. And what about the off-campus placement culture? Like तुमने कितना देखा, कितना लोग off campus के लिए try करते हैं? Any good success there? ऑफ कैंपस तो यार देखो, एक तो तुम्हारा कोई दीदी या भैया वगैरह कंपनी के अंदर होना चाहिए, वरना कोई रिलेटिव वगैरह, पापा के फ्रेंड या कोई होना हाँ चाहिए ऑफ कैंपस निकालने के लिए, अगर तुम टायर 3 कॉलेज से होते हो तो। हाँ वरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ। क्योंकि मैं मतलब सेकेंड ईयर के एंड के आसपास गूगल की इंटरव्यूज दिया था। हम्म, उसमें ऐसा था कि 20 में से 18 लोग लड़कियां थी। हाँ। ऐसा कुछ था कि, मेक और सेंस। मैं भी उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया हुआ था सेकेंड ईयर में, तो वो नहीं निकला। फिर अभी रिसेंटली स्ट्राइप की इंटरव्यूज दिया था। मतलब हम्म कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। उस स्ट्राइप में हम्म क्या था कि मतलब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, वही एक बड़ा बात हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब आईआईटियंस वगैरह
है होता है, कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है उस वाले कंपनीज में। और कुछ कंपनीज होता हम्म, है कि डायरेक्टली पूछता है कि आप टायर वन कॉलेज से हो, फॉर एग्जांपल रूब्रिक हम्म, हो गया, या कोई बहुत ज़्यादा कंपनी से डायरेक्टली पूछा जाता है कि फॉर्म में क्या तुम टायर वन कॉलेज से हो, ऑटो रिजेक्शन आ जाता है उसका। ऐसा कुछ होता है, मतलब ऑफ कैंपस इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा। हम्म, एटलीस्ट फ्रॉम टायर थ्री कॉलेजेस उतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा लक चाहिए होता है, फिर हो जाता है। एक इट्स मतलब बेटर तुम मुझसे थोड़ा सा लोअर ऑफर अगर ऑन कैंपस ले लो, देन शायद बाद में ट्राई करो। आई थिंक वही बेटर होता है। ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हारा लक है तो हो जाएगा हाँ। ऑब्वियसली। पर ऑन कैंपस इजी होता है कंपैरेटिवली, लाइक हम्म। एज यू कंपेयर द ऑफ कैंपस डिफिकल्टी एंड ऑन कैंपस डिफिकल्टी, it's obviously that off campus is very difficult for a tier 3 student to get them. गॉट इट। कूल। एंड इन टर्म्स ऑफ सीजीपीए, आई थिंक सीजीपीए का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन द ऑन कैंपस प्लेसमेंट। सो हाउ इज द व्हाट इज द सेफेस्ट स्कोर तुमने जितना देखा सीजीपीए में? सीजीपीए यार, जितना हो सकता है उतना ऊपर रखने का कोशिश करना चाहिए, कि एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि 8.5 से ऊपर हो तो सेफ चलेगा। अगर 9 हम्म। से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है। हम्म। 8.5 शुड बी लाइक बॉटम यू कैन गो, दैट यू कैन फील सेफ, दैट्स इट। हम्म। उससे नीचे हो जाएगा तो थोड़ा सा डर लगे, वो होगा ही होगा, और कॉन्फिडेंस हाँ। भी थोड़ा नीचे हो जाएगा। Makes sense, makes sense. And how हाँ। easy or hard it to get that वो 8.5 CGPA तुम्हारे अकॉर्डिंग, मतलब कितना स्ट्रिक्टनेस है वो ओवरऑल एसआईटी में उसके उसके रिगार्डिंग? वो तो इजी है, मैं मान के चलता हूँ कि इजीली हो जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना पड़ता। एटलीस्ट दो इंटरनल्स होता है, हम्म। फिर क्विज़ेस वगैरह इंटरनली टीचर्स देते हैं, फिर हम्म। दो इंटरनल्स होता है, एक एंड सेम होता है। मिड सेम का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा कॉलेज में। दो हम्म। इंटरनल्स और एक एंड सेम होता है। इंटरनल्स में अगर तुम मान के चलो तो दो यूनिट्स होता है, पांच हम्म। में से दो यूनिट होता है, दो दो यूनिट डिवाइड हो जाता है। फिर तुम अगर एक वीक से पहले से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगो तो हो जाता है यार, इतना भी मुश्किल नहीं है कि 9 से ऊपर रखना। Makes sense, got it. And what is your CGPA like if you want to share? नाउ इट इज लाइक 8.85। Got it, cool, cool, pretty व्हेन good आई obviously. गॉट प्लेस्ड इट वाज 9.1। अच्छा, तो तुम आई थिंक लास्ट सेमेस्टर प्लेस हुए थे ऐसे? नो, 6 सेम में, 6 सेम का अच्छा। रिजल्ट नहीं आया था उस टाइम। हाँ, मेक्स सेंस। To be नाइस, नाइस। lucky that 9.1 was the cutoff to, oh, 9.1 was the cutoff to actually get हम्म। shortlisted to write the OA ओह, for Amazon। अमेज़न, वाओ! हाँ, दैट्स एग्जैक्ट प्रीटी गुड यार। 9.1 था। वाह! हाँ तो अगर आई थिंक अगर तुम 7th और 8th सेम पे होते तो शायद तुम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते देन। हाँ अगर हाँ, हाँ, अच्छा, वाओ! ऐसा है। दैट्स गुड। सो अमेज़न का हाँ, कट ऑफ जो था 9.1 था, तो आई थिंक 9 तो के ऊपर कंपनी रखना ही वाले सेफर होता है। हाँ। कंपनी वाले के साइड कैसे नहीं कि पता नहीं कॉलेज दिया था या कुछ हुआ था, कि जो भी बंदे थे 9.1 से ऊपर ही थे जो शॉर्टलिस्ट में ओह! हुआ था। हाँ। ओके, ओके। वाओ! दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, एंड अबाउट इंटर्नशिप जो तुमने बोला, आई थिंक इंटर्नशिप के लिए कोई स्पेसिफिक कोई इंटर्नशिप का ड्राइव नहीं होता है, डायरेक्ट जो 6th सेम से होता है डायरेक्ट इंटर्नशिप वाइज ही स्टार्ट होता है। हाँ, ऐसे ही सर, डायरेक्ट प्लेसमेंट माना जाता है, ऐसे ही होता है। और एक और बात है कि अगर तुम एक हम्म। इंटर्नशिप कर रहे हो, मान लो हम्म। कि 1 ईयर इंटर्नशिप निकाल दिया आपने, 1 ईयर पूरा इंटर्नशिप है, अंत तक तुमको पता नहीं चलेगा कि कोई हम्म। वो फुल टाइम ऑफर देने वाले हैं नहीं, तुम बाकी और कंपनीज में बैठ नहीं सकते, एक ही ऑफर ओह, लेना पड़ेगा। वो एक डिसएडवांटेज मैं बोल सकता हूँ कि हमारा कॉलेज का प्लेसमेंट्स की। और बैकअप ऑफर्स ले सकता है मास रिक्रूटर्स का, वो कोई बात नहीं, पर जो भी मेन ऑफर्स होता है वो बाकी कंपनीज का तुम नहीं ले सकते। ओके। सो लेट्स से किसी का 6th सेम पे जब इंटर्नशिप लगता है, तो वो एक्चुअली इंटर्नशिप तब से ही स्टार्ट हो जाता है या 8th सेम के बाद बेसिकली कॉलेज पास आउट के पास होता है स्टार्ट? पास आउट के पास नहीं, लाइक 7th सेम से स्टार्ट हो सकता है या 8th सेम में होगा। इफ इट इज 6 मंथ्स पीरियड, जो अमेजोन में हुआ वो 7th सेम में हुआ। ओके। नॉर्मली 8th सेम में हो जाता है, अगर 1 साल का इंटर्नशिप है तो कॉलेज के अंदर ही होता है, ओके, पूरा रिमोट पूरा कर लास्ट सकते। ईयर। अच्छा, गॉट इट, गॉट इट। कूल।
सो या वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्लेसमेंट इंटर्नशिप में बहुत डिटेल में। अब हम थोड़ा सा हम्म। आगे वाले चीज़ों के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अनदर थिंग यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है अबाउट ब्रांच चेंज। तो ब्रांच चेंज क्या होता है स्पेसिफिकली आफ्टर गेटिंग इनटू सर्टेन ब्रांच, ऐसा कुछ होता है? ब्रांच चेंज मेरा हिसाब से अगर सीजीपीए हाई रखोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। क्योंकि हम्म। हमारा बैच में जो बंदा एआईएमएल में था उसको सीएस चाहिए था, वो शिफ्ट कर लिया एआईएमएल से सीएस के लिए। वाह। 9.8 था उसका, आई थिंक फर्स्ट 9.8। सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में। हाँ। हाँ। नाइस नाइस। हो जाता है, मतलब मैंने देखा है कि ट्रिपल ई, मेरा खुद का फ्रेंड्स ट्रिपल ई से सी एस ई ए एम एल और आईएससी में शिफ्ट हुआ है। हो जाता है, वाह। ऐसा कोई बात नहीं, पर पढ़ना पड़ता है और थोड़ा हाई सीजीपीए मेंटेन करना पड़ता है। गॉट इट गॉट इट। कूल। ओके, अब थोड़ा सा हम चीज़ों को शिफ्ट करते टुवर्ड्स द कैंपस एंड फन वाला चीज़ों की तरफ। बहुत डिटेल में हम चले गए अबाउट स्टैट्स एंड ऑल। सो हाँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कैंपस। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैंपस का लोकेशन कैसा है, ओवरऑल हाउ इज द ओवरऑल वाइब ऑफ कैंपस? कैंपस में लश ग्रीन वाला कैंपस देखने को मिलता है कि हम्म। ज़्यादातर मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा है कॉलेज में, हम्म। और बहुत ही अच्छा लगता है कि समर वगैरह में। अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा पेड़ को काटा गया है, पता नहीं क्यों। और रोड हम्म। कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन वगैरह का माहौल है। पर जो हम्म। भी हमने ज्वाइन किया था ना उस टाइम पे पूरा लश ग्रीन कैंपस था, कैंपस बहुत ही अच्छा था। फिर बिल्डिंग्स जो है वो थोड़ा ओल्ड दिख सकता है, सीएससी वाला थोड़ा हम्म। थोड़ा नया है। और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और हॉस्टल्स वगैरह थोड़ा ओल्ड बिल्डिंग्स है, तो ऐसा हम्म। ही रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। और हॉस्टल्स को मैं रेट करूंगा लाइक 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि उतना ज़्यादा जो एक्सपेक्ट करा जाता है उतना ज़्यादा नहीं है। पर जो भी प्राइस उन्होंने लेते हैं उसके लिए सही है, मतलब इतना भी खराब नहीं है, ऐसा है। ओके। खाना पहले अच्छा था, अभी थोड़ा खराब कर दिया इन्होंने। ओके। मिस फूड हाँ। बेसिकली। तो मतलब खाने लायक है बट स्टिल इट्स नॉट दैट गुड ऑब्वियसली हाँ। ऐसे। हाँ। हाँ। तो तो बेसिकली तुमने पूरा पॉइंट्स, तीनों ही पॉइंट एक साथ कवर कर लिया अबाउट हॉस्टल फूड एंड द कैंपस व्हिच इज प्रीटी गुड। मुझे बार बार पूछना नहीं पड़ा। तो बस तो ओवरऑल। कैंटीन हाँ हाँ, सॉरी कंटिन्यू। कैंटीन अच्छा नहीं है, अगर तुम डे स्कॉलर हो तो हाँ। कैंटीन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा। मतलब तुम उतना खा नहीं सकते हर रोज़। फिर हम्म। 8 AM से हर रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है, हम्म। 8 AM से 5 तक डेली ऑलमोस्ट रहता है। सैटरडेज भी हम्म। क्लासेस होता है, हाफ डे होता है सैटरडेज। हम्म। और एक फील्ड है बड़ा सा, मतलब ग्राउंड है, हम्म। बड़ा ग्राउंड है थोड़ा। अगर स्पोर्ट्स वगैरह में है तो थोड़ा सपोर्ट है, इतना ज़्यादा कम भी नहीं बोलूँगी। हम्म। और एक बैडमिंटन कोर्ट है, जिम फैसिलिटी है। फिर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ की सेपरेट जिम्स है, सेपरेट बैडमिंटन कोर्ट्स है। फिर अभी जो जॉइन करने वाले हैं उसको गर्ल्स को अंदर कैंपस के अंदर ही हॉस्टल मिल रहा है। पहले क्या होता था, बाहर रखा जाता था उनको, और बॉयज़ हॉस्टल अंदर रहता था, अभी दोनों की अंदर ही है। फिर एक टेम्पल है और हेल्थ सेंटर है। बाकी जो भी होना चाहिए वो सब है, इतना कैंपस तो उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, डिसेंट है कैंपस। आई थिंक जितना मैंने भी देखा है, आई थिंक इट्स बेटर और मतलब बिगर देन ओवरऑल जो बैंगलोर के कॉलेज होता है राइट, उनका हाँ। थोड़ा सा छोटा होता है। हाँ। हाँ। और ट्वेंटी आसपास फाइव का लोकेशन कैसा है ओवरऑल, लाइक सिटी जैसा, सिटी लाइफ जैसा है या थोड़ा सा विलेज एरिया टाइप का है? विलेज तो नहीं बोलूँगी, टाउन जैसा बोल सकते हैं। कि एक मॉल है, मतलब पास में एक मॉल है। फिर जो भी एसआईटी का मेन रोड होता है वो, वहाँ पे बहुत सारे खाने को है, सब कुछ है, मतलब एरिया डिसेंट है, कोई कंप्लेन ही नहीं है। पर हाँ, यू कांट कंपेयर इट विथ कोर बैंगलोर एरियाज लाइक हम्म। जयनगर और समथिंग, बट इट इज़ डिसेंट वेरी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, कोई खाने में या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है उसमें। तुमकुर इज हम्म। रियली गुड, गुड सिटी टू बी ऑनेस्ट। नाइस नाइस। एंड ऑल्सो इट्स प्रीटी नियर टू फ्रॉम बैंगलोर ऑल्सो राइट, एक 1.5 घंटे का डिस्टेंस में। हाँ हाँ, 1.5 घंटे लग सकता 1.5 घंटे लग सकते हैं। है, गॉट इट। एंड डायरेक्ट ट्रेन्स आर ऑल्सो अवेलेबल। गॉट इट। कूल कूल। एंड ओवरऑल व्हाट अबाउट द, लेट्स से यू सेड कि हॉस्टल का जो फूड है उतना अच्छा नहीं है एंड कैंटीन का भी उतना अच्छा नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो लाइक क्या पीजीज में लोग प्रेफर करते रहना, तो वहाँ पे कैसा माहौल है ओवरऑल पीजी वगैरह में? पीजी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पीजी का ओके। माहौल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो लोग करते हैं कि
हम्म। बाहर की मेस मेस वगैरह रहता है, मेस फूड जो मेस देते हैं उसको लेते हैं, फिर फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाता है लोग, फ्लैट्स या रूम्स ऐसा कुछ शिफ्ट हो जाता है लोग। सेकेंड ईयर तक हाफ ऑफ द बॉयज वुड नॉट बी इन द हॉस्टल, दे विल शिफ्ट टू हॉस्टल फ्लैट्स एंड रूम्स। गर्ल्स का ओके। उतना आइडिया नहीं है, मतलब गर्ल्स पीजी थोड़ा अच्छा हो सकता है क्योंकि एक दो मैंने सुना है, हो सकता है। हम्म। तो देन बेटर वे ऑफ लिविंग इतना ये होगा कि फ्लैट में तुम रह जाओ एंड देन मेस का कोई सब्सक्रिप्शन टाइप का जो तुम बोल रहे हो बाहर से फूड ले हाँ लो, हाँ। ऐसे होता है। अच्छा। हम्म। हाउ इज द कॉस्ट मोटा मोटा लिविंग का फॉर 4 इयर्स? मतलब तुम फ्लैट वगैरह से बोल रहे हो, दोनों को ही एक बार कंपेयर कर लो, मतलब हॉस्टल का? हॉस्टल का भी एंड फ्लैट्स का भी, हाँ। सेम पड़ जाता है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, सेम पड़ जाता है। 1 लाख के अंदर हो जाता है, 1 लाख अगर तुम ज़्यादा खर्चा करोगे तो भी 1.5 लाख क्रॉस नहीं करेगा, लिविंग कॉस्ट उतना ही रहता है। मतलब एक ओके। 2 BHK का फ्लैट मान लो 10,000 में मिल जाता है अच्छा वाला। ओके। नाइस, हाँ अगर सस्ता ही है देन। वो हाँ। चार हाँ। पांच लोग तो रहता है, बॉयज तो 7-8 लोग रहते हैं, तो कम हो जाता है। भाई 2 BHK में 4-5 लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ तो अराउंड 1 से 1.5 लाख जो है माने तो 4-5 लैक्स के अंदर हो जाएगा 4 साल का हाँ टोटल हाँ। लिविंग कॉस्ट एंड फूड एंड ऑल। कूल। एंड थोड़ा सा ओवरऑल ROI के पर्सपेक्टिव से देखें तो ओवरऑल मतलब ट्यूशन फीस का ही बात कर लेते हैं, तो ट्यूशन फीस का मतलब कॉमेट के थ्रू आई थिंक 12 लैक्स रहता है अभी, राइट? मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं KCET से हूँ, अच्छा। तो KCT का फीस उतना कितना ज़्यादा है? आइडिया। अभी जो है 1,40,000 के आसपास पड़ जाएगा पर ईयर। ओके, तो अराउंड 6 लैक्स हो गया मैक्स ट्यूशन हाँ फीस। हाँ। हाँ, और कॉमेट के का जितना मुझे पता है अराउंड 12 लैक्स होता है, तो सही है। तो अगर हम टोटल देखें इवन थ्रू विथ कॉमेट के, अगर हम देखें तो अराउंड तुम्हारा 16 लैक्स में हो जाएगा टोटल सब मिला के, एंड के सीट के तो देखेंगे तो 10 लैक्स में हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम्म। ROI आई थिंक इज़ प्रीटी गुड ऑब्वियसली, या स्पेशली CS ब्रांचेस में। बाकी हम्म। ब्रांचेस में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कम हाँ। हाँ, एंड यू आर ऑल्सो सेइंग कि अगर कोर ब्रांचेस से बेटर है कि तुम शायद लोअर कॉलेज में वो ले लो, हाँ। क्या बोलते हैं, CSE ब्रांचेस, क्योंकि हम्म। इवेंचुअली एट द एंड की SIT तुम्हारा स्टिल Tier 3 कॉलेज ही है, राइट? हाँ बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि ऑल्दो कंपेयर इट किया इट हैज़ जाता अ गुड ब्रांड नेम एंड ऑल, राइट? मतलब ओवरऑल है। हाँ रेपुटेशन अच्छा है। बट हाँ। या, गॉट इट। तो हाँ, कैंपस वाला चीज़ें यहाँ पे हो गया। अब थोड़ा सा हम आते हैं अबाउट द और चीज़ें जो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें। तो एक्स्ट्रा करिकुलर में तुमने जो बोला कि मतलब जो स्पोर्ट्स वाला माहौल है वो काफ़ी डिसेंट है। एंड व्हाट अबाउट हाँ decent। द क्लब्स एंड ऑल, लाइक कितना क्लब्स है, कितने एक्टिव है क्लब्स? क्लब्स यार बहुत सारे क्लब्स है, बहुत नॉन टेक एंड टेक, बहुत ज़्यादा हम्म। मज़े करने वाले क्लब्स है, इतना मतलब होता ही होता है कॉलेज, हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। हम्म। टेक क्लब्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव क्लब्स है अभी तो। हम्म। मैं खुद दो दो का पार्ट हूँ, और मैं जानता हूँ कि 4 से 5 एक्टिव क्लब्स है, सब टेक क्लब्स में। अगर नॉन टेक की बात करो तो वहाँ पे भी हर जगह की थिएटर क्लब्स, डांस क्लब्स, म्यूजिक, बुक क्लब्स, सब कुछ है ऑलमोस्ट हर जगह। हाँ, और सभी एक्टिव है, इतना ज़्यादा इनएक्टिव भी नहीं है। और 2 फेस्ट्स होते हैं मेरा कॉलेज में। नहीं, एक्चुअली 3 होता है। 2 मेन फेस्ट होता है, एक होता है हम्म। कल्चरल फेस्ट, एक होता है कि मेन कॉलेज फेस्ट। कल्चरल फेस्ट में क्या होता है कि नवंबर में होता है, जनरली स्पंदना बोला जाता है, कि यहाँ पे हम्म। एथनिक डे और उस तरफ की माहौल होता है। और मेन फेस्ट जो होता है वो अप्रैल मई के आसपास होता है, वो तो 2-3 दिन का बड़ा फेस्ट होता है। फिर जो ब्रांच फेस्ट बोला जाता है वो भी एक एक दिन एक एक ब्रांच का होता है। हम्म। जैसे CSE IT ब्रांचेस का ब्राउज बोला जाता है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है, ऐसा कुछ ब्रांच फेस्ट होता है वो। बस इतना फेस्ट का नाइस माहौल नाइस। है। नॉन टेक क्लब्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और टेक क्लब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ऑलमोस्ट प्लेसमेंट जो भी लगने वाले होते हैं, मतलब जो भी फर्स्ट ईयर्स होते हैं उसको इंटरव्यू किया जाता है टेक क्लब हाँ। से, ऐसा हायर किया जाता है। फिर सेकेंड ईयर में एक और बार बहुत भी कम लोगों को, टैलेंटेड वगैरह को हायर किया जाता है, उसको ग्रूम किया जाता है। मतलब सब सीनियर्स ही है, सीनियर हम्म। जूनियर को कोई, तुम ऐसा बोल सकते हो कि सब के सब फ्रेंड्स ही है, ऐसा ही माहौल है। मतलब कोई रैगिंग वगैरह कुछ नहीं है, सब नाइस। चिल है। इतना इतना है।
कूल कूल। सो ओवरऑल देन कॉलेज लाइफ वाइज अगर देखें काफ़ी हैपनिंग कॉलेज लाइफ है, नॉट अ बोरिंग लाइफ। अगर तुम कॉलेज लाइफ जीना चाहते हो, कि मैं बोलूँगी कि कोई और कॉलेज ले लो। अगर तुम्हें अच्छा। दोनों डिसेंट वाला चाहिए, कॉलेज लाइफ और प्लेसमेंट्स, अगर तुम्हारा ऐसा माइंडसेट है तो ले सकते हो। अगर तुम्हें हम्म। बस कॉलेज लाइफ जीनी है तो कोई और कॉलेज चूज कर सकते हो, ओके। क्योंकि और यू आर सेइंग अटेंडेंस। दैट मतलब कॉलेज लाइफ वैसे यू आर सेइंग कि थोड़ा सा एवरेज से बिलो मतलब बिलो एवरेज में लाई करते हैं साइट हाँ, यू आर सेइंग। हाँ, हाँ, अच्छा। क्योंकि अटेंडेंस जो है 80% हाँ। अटेंडेंस है। वो हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा आपको, नॉट एलिजिबल कर देगा वो। कि हम्म। लाइक कोई टीचर्स हो सकता है कि आपको देख के दे दूं, पर मेजोरिटी ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा कम है तो नहीं दिया जाएगा उसको। अच्छा, अटेंडेंस के दैट्स अ मामले में ह्यूज थोड़ा। कॉन आई गेस। आई गेस कि ह्यूज हाँ, कॉन तो है। तो यहाँ हाँ, पे मैंने रिसेंटली बीआईटी बैंगलोर के स्टूडेंट्स से एक पॉडकास्ट किया था विच इज़ ऑल्सो प्रीटी सिमिलर रेंज में आता है कट ऑफ वगैरह हाँ। में। तो वहाँ पे उन्होंने ओके। बोला कि अराउंड 50% में भी हो जाता है उनका अटेंडेंस मोस्टली, एंड नहीं, नहीं। टीचर्स वहाँ पे काफ़ी चिल होता है। सो उसमें अगर एक ह्यूज एडवांटेज है बीआईटी का देन। हाँ। 75% तो ऊपर नहीं है ना, तुम मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओगे तो भी नहीं हो जाएगा। वाह। 75% इज लाइक मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम बेर में मिनिमम झुकना ही पड़ता है। हाँ, सो दैट्स अ ह्यूज कॉन। तो इसीलिए हाँ, ओवरऑल कॉलेज लाइफ इवन तो तुम बोल रहे हो कि क्लाउड्स वगैरह फेस्ट वगैरह होता है बट स्टिल इस मामले की वजह से एकेडमिक्स मतलब क्या बोलते हैं अटेंडेंस की वजह से तुम्हारा ओवरऑल चीज़ें थोड़ा सा ये मतलब भी एक है, और खराब हो जाता दूसरा है। मैं बोलूंगी कि रिपोर्ट्स देखा जाता है ना। हम्म। इंटर्नशिप रिपोर्ट हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, फिर कोई भी हम्म। रिपोर्ट हो गया। इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्टर रहता है कि हम्म। उसको चेंज करके ले आ, इसको चेंज करके ले आ, फिर ये वाला असाइनमेंट्स वगैरह, ये कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना, ये सब हम्म। थोड़ा सीरियसली ले लेते हैं लोग। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाला चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा हाँ, स्ट्रिक्ट है। हाँ, वही। हाँ। नॉट अबाउट द टीचर्स, टीचर्स मोस्टली कैसा है लाइक थोड़ा सा मतलब खड़ूस टाइप का है या सपोर्टिव टाइप का है ओवरऑल? दोनों है, मतलब मिक्स्ड है। हाँ, मिक्स्ड है। जब मेक अच्छा सेंस। भी मिल जाता है, बुरा भी मिल जाता है। हाँ, हाँ। वो आपके लक लक के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है कि कौन सी टीचर आपकी क्लास को मिल मिल रहा है, कि हुँ। मतलब दोनों तरफ का मिल जाता है, मिक्सड है सब कुछ। हुँ, मेक सेंस। एंड इन टर्म्स ऑफ द हम्म। स्टूडेंट एटमॉस्फेयर ओवरऑल तुम्हें क्या लगा कि कितना मतलब परसेंटेज ज़्यादा मतलब सिंसियर टाइप का है, कितना थोड़ा-सा मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट वाला है? तो ऐसा तुम्हें कैसा लगा ओवरऑल माहौल उसमें स्टूडेंट स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर की में? माहौल। या यार, सीरियस का मतलब आप क्या क्या मतलब क्या मतलब पूछ रहे हो? एटलीस्ट आइदर वो एकेडमिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्वड है या खुद का कुछ कर रहे हैं, हाँ, मतलब ऐसे मतलब वेल पढ़े नहीं, बट समझ रहे हो ना बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारे हाँ। ऐसे होते हैं, तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कितना परसेंटेज ऐसा है तुम्हें लगता है? ऐसा परसेंटेज में, मतलब अगर देखूँ तो आईटी ब्रांचेस में एटलीस्ट 10 से 20 के आसपास है बस। बाकी सब डिसेंट ही है, और सब इधर कॉमेड के थ्रू आया हुआ है या के सीटी हुँ। के थ्रू आया हुआ है, सो मतलब हुँ। मिलजुल के अराउंड 10 से 20% ऐसा मिल सकता है। बाकी सब हुँ। डिसेंट वगैरह, अच्छा पढ़ाई करने वाला ऐसा ही मिलता है। एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर तक तो ऐसा ही होता है, उसके बाद हाँ, तो ऐसा ही हाँ, चलता हाँ। है। मेक सेंस। नहीं, आई थिंक मैं क्या मुझे क्या लगता है बहुत बार टियर 3 कॉलेज में क्या होता है कि स्टूडेंट्स बाद में आके क्या करते हैं ना बहुत मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, देन थोड़ा-सा मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट वाला चीज़ों में चला जाता है बहुत बार। तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब क्या लोगों में एंथुसियाज़्म है कुछ करने का या कुछ-कुछ मतलब थोड़ा-सा ऐसे ही हो जाता है इसलिए। वो तो है, और मतलब हैकाथॉन्स वगैरह, और बहुत हाँ। ज़्यादा एक्टिव है कॉलेज टेक ओके। की मामले में। और बहुत हुँ। ज़्यादा, अब रिसर्च पेपर लिखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुँ। किया जाता है, क्योंकि टीचर्स को एक टारगेट दिया हुँ। होता है कि इतना रिसर्च पेपर्स लिखना है, और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं वो लोग, रिसर्च पेपर लिखो, लिखो, लिखो। और हुँ। फिर बाकी प्रोजेक्ट्स भी अच्छा बनाने वाले होते हैं, कॉम्पिटिशन्स में चलते हैं, हाँ, फिर हाँ। हैकाथॉन्स में चलते हैं। बिजनेस के लिए एक क्लब है, पता नहीं, मतलब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा है, आईआईसी वगैरह। मतलब हुँ। डिसेंट है, उतना ज़्यादा खराब नहीं है। गॉट इट, कूल, कूल। एंड इज़ देयर एनी ड्रेस कोड यू हैव टू मेंटेन समथिंग लाइक दैट, कोई यूनिफॉर्म और समथिंग? कुछ नहीं, बस अच्छा डिसेंट सा ड्रेस पहन के चले जाना है बस। कूल, कूल। सही बात है, बहुत कॉलेजेस में आजकल होता है तो वो तो स्कूल वाला माहौल हो जाता है ऐसे तो हाँ, ऐसा नहीं सही है। बात है, सही बात है। एंड हाउ इज़ द जेंडर रेशियो ओवरऑल अप्रॉक्सिमेट?
मतलब भाई 50-50 है, इतना खराब 50। नहीं। अच्छा, फिफ्टी सही फिफ्टी बात है। है। 50-50 तो बहुत बढ़िया है यार, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कम ही होता है ओवरऑल। सही बात है। हाँ, मतलब ऐसा है, 50 के आसपास ही है, उतना ज़्यादा लो तो नहीं बोलूँगा। सही बात है, सही बात है। नहीं, बहुत लोग ये भी आजकल फैक्टर चूज़ करते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट हाँ, सो हाँ, फिफ्टी से फिफ्टी है ऑलमोस्ट। सही बात है, सही बात है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट आई थिंक ऑल द पॉइंट्स यहाँ पे। सो नाउ लेट्स कंक्लूड द वीडियो ओवरऑल। सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस जो 4 इयर्स में, मतलब अगर तुम्हें ऑनेस्टली बोलना पड़े कि व्हाट आर द एक्चुअल कॉन्स ऑफ एसआईटी, एक्चुअली तुम जितना बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। यार कॉन्स तो मैं, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से किया जाता तो बढ़िया बन जाता हुँ, कॉलेज। प्लेसमेंट वाले लोग तो मतलब अच्छे हैं, मतलब हुँ, कंपनीज को, हाँ, बुलाता है, मतलब हुँ, सब कंपनीज जो भी होता है सबको बुलाते हैं। फिर बाकी तो एकेडमिक्स वगैरह ठीक चल रहा है, उतना ज़्यादा खराब भी नहीं है। थोड़ा हो ही जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर ये हुँ, एक चीज़ है कि रूल्स अचानक से आ जाता है, मतलब हुँ, आपको करना ही पड़ता है एक दिन में, ऐसा हुँ, ऐसा सर्कुलर्स अचानक से आ जाता है कि कल ही लास्ट डेट है। ये एक चीज़ बुरा लगता है कि मुझे आज कुछ प्लान हुआ होता है, कल कुछ प्लान हुआ होता है, वो सब खराब हो जाता है कि एक ही दिन में कर दो इसको। फिर रिक्वेस्ट किया करना पड़ता है, अगर थोड़ा सीरियस है तो फिर उसको पोस्टपोन किया जाता है। पर जनरली ऐसा होता हुँ, है कि एक दिन में ऐसा कर दो, वो हो हुँ, जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा ही सर्कुलर्स आता है। वो हुँ। एक बुरा चीज़ है। गॉट इट। तो ओवरऑल जितना मुझे समझ में आया कि ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्ट्रिक्टनेस है वो एक चीज़ है, एंड ओवरऑल 80% जो तुम्हारा अटेंडेंस मेंटेन करना होता है वो हाँ, एक चीज़ है। आई थिंक यही दो मेन हाँ, कॉन है। हाँ। बाकी आई थिंक प्लेसमेंट इज प्रीटी डिसेंट जितना मुझे समझ में आया, एंड ऑल्सो स्टूडेंट इनटेक इज नॉट दैट हाई, वो भी सही बात है। एंड ओवरऑल इट्स अ बट ओवरऑल तुम कुड भी अच्छा ही प्लेस है तुम बोल रहे हो। आई थिंक एक और कौन हो सकता है शायद मेस फूड एंड ऑल, थोड़ा सा अगर इंप्रूव होता है हॉस्टल मेस फूड तो शायद थोड़ा, हाँ। वो एक बेटर होता। गॉट इट। सो या आई वी गॉट द आइडिया ओवरऑल। एंड अनदर थिंग यहाँ पे एक और चीज़ जो तुमने मेंशन किया कि इट्स बेटर टू टेक लोअर कॉलेज में सीएससी देन एसआईटी का मतलब कोर ब्रांचेस। तो उस केस में तुम्हें क्या लगता है अगर ऑपोजिट थोड़ा सा केस होता कि लाइक एसआईटी का सीएस जब तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें अराउंड अराउंड आरवीएमएस आरआईटी बीएमएस इनमें कोर ब्रांचेस भी मिल रहा होगा ऑलमोस्ट। तो उस केस में व्हाई डिडंट यू प्रेफर दैट, और तुम्हारा क्या उसमें पर्सपेक्टिव ओवरऑल स्टूडेंट के लिए इन जनरल। हाँ, हाँ। अगर तुम्हें रिस्क करना है तो ले सकते हो, मतलब अगर तुम हम्म, अच्छे से फोकस्ड हो कि मैं खुद से कर कर सकता हूँ, कि अगर मेरा पूरा ब्रांच में कोई नहीं कर रहा फिर भी मैं खुद से कर सकता हूँ, अगर ऐसा हम्म, कॉन्फिडेंस है तो ले सकता है। अगर नहीं है हम्म, तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि बहुत सारा, मतलब उस कॉलेज में ऐसे ही कंपटीशन होता है कि वो सब भी कर रहा होता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह, डीएसए हम्म, वगैरह सब कुछ चलता है। फिर आप पीछे रह जाओगे, फिर कॉम्पीट नहीं हम्म, कर पाओगे उन लोगों के सामने। ऐसा ही सिचुएशन बिल्ड हो जाता है। अगर इसको फेस कर सकते हो तो ले सकते हो, वरना तुम आईएसआईटी वगैरह वगैरह देख सकते हो। हम्म। गॉट इट। मुझे भी वही लगता है कि आई थिंक तुम्हें ज़्यादा रिस्क फ्री ऑप्शन नहीं है एस आई टी का सी एस देन हाँ, उनका। ओ ऑल्दो हाँ। तुम्हें, हाँ, तुम्हें बेटर ब्रांड नेम मिलेगा कॉलेज का, एंड बेटर तुम्हें शायद स्टूडेंट एटमोसफेयर थोड़ा सा बेटर मिलेगा, बट ओवरऑल उसके अलावा उतना कुछ आई थिंक सेंस नहीं है, मुझे भी वही लगता है। एंड एंड आई अनदर थिंक पॉइंट। हाँ सॉरी कंटिन्यू। इनटेक इनटेक वगैरह थोड़ा ज़्यादा है उसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, अगर पीईएस का देखो तो हाँ, बहुत है। 2000-3000 तक तीन निकल में, जाता है। हाँ। इवन बीएमएस का हाँ, भी अभी ऐसा है, बीएमएससी का भी बहुत हाँ, ज़्यादा बढ़ चुका है। आरवीएमएस हाँ। आरटी का आई थिंक स्टिल सही है, 1000-1200 के आसपास है, बट हुँ, हाँ। गॉट इट। एंड अनदर थिंग यहाँ पे एक और हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट कि सिमिलर रैंक में तुम्हें एसआईटी के साथ साथ बैंगलोर में भी कॉलेजेस मिल जाएगा लाइक बीएमएसआईटी बीआईटी। तो उस केस में हुँ, ऑब्वियसली बेटर सिटी लाइफ तुम्हें मिलेगा वहाँ पे। तो उस केस में हुँ। तुमने क्यों प्रेफर नहीं किया बैंगलोर के कॉलेजेस, एंड ओवरऑल क्या थॉट प्रोसेस रहेगा वहाँ पे। मेरा घर है जो बीएमएसआईटी से ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। अच्छा। बीआईटी बीआईटी को ट्रैवल नहीं कर सकते, और बीआईटी कॉलेज मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, और बीटीयू के अंडर आता था वो, हाँ। ऑटोनॉमस नहीं था कॉलेज। हम्म, फिर मैं एसआईटी कॉलेज जो है, एक ही बस बस से हम बस 40 मिनट में ट्रैवल कर सकते थे, जो मैं ओके। लोकेशन में रहता हूँ। फिर मुझे अच्छा। यही ऑप्शन सही लगा, और मेरा
पेरेंट्स जो है वो थोड़ा हॉस्टल से डरे हुए थे, तो हॉस्टल नहीं जाना पसंद करते थे। फिर मैंने भी हुँ, थोड़ा फाइनेंशियल डिसीजन को भी देखना पड़ता था हुँ, कि अगर हॉस्टल चले जाएंगे तो, अगर बाकी हॉस्टल में बोल रहा हूँ कि एसएटी में तो कम है, 90,000 में हॉस्टल हुँ, मिल जाता है। पर अगर तुम हुँ, बाकी कॉलेजेस की हॉस्टल कंपेयर करो तो आपको पता है ये 2 लाख के आसपास हो जाता है। फिर हुँ, वो उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगा मुझे। और मैं मेक्स एक सेंस। ऑप्शन कंसिडर कर सकता था कि अगर हॉस्टल का फ्रीडम मुझे मिलता तो मैं जेएसएस मैसूर को कंसिडर कर सकता था। हाँ, ये दोनों में एक जेएसएस मेरा मन में था, फिर मैंने यही चूज किया। मेक्स सेंस। सो लेट्स से अगर तुम्हें मतलब तुम्हारा क्या है तो थोड़ा सा स्पेसिफिक कंडीशन होगा कि तुम बैंगलोर से ही थे, मतलब तुम्हारा लोकेशन वाइज तुम्हारा वो हो गया। अगर कोई सपोज बैंगलोर के बाहर है तो उस केस में तुम्हें क्या लगता है किसी को बोलना पड़े तो हाउ डू यू सजेस्ट वहाँ पे उस केस में? बीएमएसआईटी से तो अच्छा है कॉलेज। अगर ओके। तुम्हें कोई और कॉलेज जो मुझे नहीं लगता बैंगलोर में एग्जिस्ट करता है, कि जेएसएस मैसूर एक है, वो थोड़ा एक सा। एक काम करते एक सेकंड, एक काम करते कि तुम्हारे हिसाब से लेट्स से आरबी बीएमएस आरबीएमएस आईडी बीएमएस हो गया तो उसके बाद का रैंकिंग तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? तो बहुत मजेदार होने वाला है। तो हाउ इज दैट रैंकिंग एक फॉर यू? कॉलेज है कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए, यूवीसी बोला जाता है, अगर हाँ, आपको हाँ, पता है तो। हाँ, वो बट ओनली फॉर कॉलेज चूज। कर्नाटका स्टूडेंट। हाँ, वो ओनली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट, और उसका कट ऑफ उस उतना ही होता है। मतलब हाँ, थोड़ा ज़्यादा होता है एसएटी से। अगर हाँ, वो मिल रहा है तो अच्छी बात है, हुँ, ले सकते हो। अगर तुम्हें कोर हुँ, लेने का रिस्क भी लेना है तब भी ले सकते हो उसको। इसी लेना है तब भी ले सकते हो, हुँ, क्योंकि इनटेक इतना कम है और प्लेसमेंट उतना हुँ, ज़्यादा है। हुँ। बैलेंस हो फीस जाता है। भी बहुत कम है। हाँ, सब कुछ अच्छा है उसमें। हाँ, फिर बाकी बैंगलोर की कॉलेजेस की बात करें तो, अगर तुम्हें बैंगलोर ही जाना है तो मैं पीएस का सेकेंड कैंपस भी थोड़ा डिसेंट है। फिर हुँ, एनएचसी देख सकते हो। हुँ, फिर बाकी गॉट इट, बीएमएसआईटी भी देख सकते हो, वो भी अच्छा है। गॉट इन इट। तीन ये तीन मुझे अच्छा लगता है। बाकी अगर मैं बैंगलोर से होता तो एसआईटी नहीं चूज करता ऑब्वियसली। इन तीनों में एक को चूज करता था। एनएमआईटी भी एक ऑप्शन है, अगर थोड़ा नीचे है रैंक। हाँ, एनएमआईटी ऑप्शन है। फिर हाँ, इतना में से हो ही जाता है। गॉट इट। बट ओवरऑल तुम्हारे हिसाब से जो लगता है कि जो मिड टियर है जो कॉलेजेस है लाइक वीआईटी, बीएमएस, आईटी एंड ऑल बैंगलोर के उनसे बेटर है एसआईटी, जेएसएसटीयू, दीज आर बेटर देन। हाँ, गॉट इट। एंड मतलब जे इतना भी। हाँ, अगर तुम कंटिन्यू। बैंगलोर से हो, अगर तुम्हें हाँ, कोई कॉलेज नी पास में है, मैं पक्का सजेस्ट करूंगा कि उस कॉलेज को ले लो। हुँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है कि यहाँ पे क्यों आ गया। ऐसा कुछ डिप्रेशन वगैरह हो जाता है कि बहुत हाँ, ज़्यादा। क्योंकि सिटी हाँ, लाइफ पे वो एडजस्ट हो चुका होता है। उतना हुँ, ज़्यादा लीनियंस तो यहाँ पे नहीं मिलता कि एडजस्ट हो जाएगा। 80% हुँ, अटेंडेंस स्टूडेंट्स वगैरह ऐसा होता है। हॉस्टल्स उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए मैं बोल हुँ, बोल देता हूँ कि जो भी पास में है उसको ले लो, यहाँ पे मत आओ। अगर तुम्हें या तुम बाहर से आ रहे हो बैंगलोर से, तुम कंसिडर कर सकते हो इसको भी। हुँ, मेक्स सेंस। एंड व्हाइल कंपेयरिंग विद जेएसएसटीयू तुम्हें वहाँ पे क्या लगता है कि जेएसएसटीयू का एज ज़्यादा है एसआईटी से या एसआईटी का ज़्यादा है ओवरऑल? मतलब उस टाइम पे जो प्लेसमेंट स्टैट्स था वो जेएसएस का थोड़ा ज़्यादा था, मतलब अच्छा। थोड़ा बड़ा था। एनआई हुँ, मैसूर है वो एसआईटी से मिलता जुलता था, और जेएसएस जो है बड़ा था इस कंपैरिजन में। और हुँ, कैंपस लाइफ भी थोड़ा अच्छा था वहाँ पे। और जो भी स्टूडेंट्स से मैं बात किया वो भी मतलब पॉजिटिव ही बता रहे थे, ना कि नेगेटिव। यहाँ पे ऐसा हुँ, दोनों बता रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। वहाँ पे कोई हुँ, नेगेटिव नहीं है ऐसा बोला जाता था। हुँ, ऐसा मेक्स इसलिए मैं सेंस। उसको चूज कर सकता था। एंड ओवरऑल शायद मैसूर थोड़ा-सा बेटर प्लेस है देन तुमकुर ओवरऑल आई गेस? या बोल सकते हो, हाँ, मतलब एक ही एडवांटेज है कि बैंगलोर पास में है हाँ, तुमको। हाँ, बाकी तुमकुर। मैसूर इज लिटिल बिट बेटर देन तुमको। गॉट इट। कूल मैन, तो ओवरऑल हमने सभी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया।
सो इसी के साथ हम एंड कर सकते हैं पॉडकास्ट। एंड अगेन थैंक यू फॉर डूइंग। बाकी हाँ धनुष का जो तुम्हारा लिंक्डइन का लिंक तुम अगर मुझे दे देना व्हाट्सएप में, तो हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इफ स्टूडेंट्स हैव सम डाउट्स एंड ऑन स्पेसिफिकली कुछ बात करना चाहते हैं श्योर तो दे श्योर, नो कैन डीएम प्रॉब्लम। यू। सो या इसके साथ एंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर डूइंग मैन अगेन।